स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। जयपुर के बाद अब टीडीओ का दल दिल्ली की ओर बढ़ा। जी आपको बता दें कि टीडीओ के दल अब जयपुर से दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। लाखों करोड़ों टीडीओ के झुंड ने जयपुर के कुछ रिहायशी इलाकों में सुबह आवाजाही देखी गई। टीडी दलों का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर हवा की गति उनके अनुकूल रही तो उन्हें दिल्ली पहुंचने में देर नहीं होगी। गुजरात, राजस्थान, पंजाब के बाद अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के जिलों को भी टीडी दलों के हमले को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम में गर्मी के प्रकोप से इनका हमला और तेज हो गया है। फिलहाल खेतों में कोई फसल खड़ी तैयार नहीं है, इसलिए टीडी पेड़ों को नुकसान पहुंचा रही है और भोजन की तलाश में दूर दराज के इलाकों की ओर बढ़ रही है। आमतौर पर पश्चिमी राजस्थान में टिड्डों के हमले से जिले प्रभावित होते हैं, लेकिन इस बार टिड्डियों के दल दूर दराज के इलाकों में चले गए हैं। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का स्पीक अप इंडिया अभियान। आज 50 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता रखेंगे अपनी मांग। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस के मुद्दे पर बीजेपी की सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने नई रणनीतियां बनाई है। आज से कांग्रेस स्पीक अप इंडिया कैंपेन की शुरुआत कर रही है। इस अभियान में 50 लाख से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक हिस्सा लेंगे। इसके तहत सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर जनता की आवाज को उठाया जाएगा। क्या है कांग्रेस की मांग? इस अभियान के तहत कांग्रेस की तरफ से मुख्य तौर पर 4 मांगे रखी गई है। ये है प्रवासी नागरिकों को सकुशल और मुफ्त घर पहुंचाया जाए, हर गरीब को 10,000 रुपए की तत्काल सहायता दी जाए, एमएसएमईएस को लोन नहीं आर्थिक मदद दी जाए, साथ ही मनरेगा के तहत मजदूरों को कम से कम 200 दिनों का काम दिया जाए। ममता बनर्जी का दावा, मैंने अमित शाह से कहा कि आपको भरोसा नहीं है तो आइए आप ही बंगाल को संभालिए, तो शाह ने दिया ये जवाब। जी आपको बता दें कि देश भर में तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना संक्रमण के मामले में काफी तेजी देखी गई है। राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह, यदि आपको बंगाल सरकार पर भरोसा नहीं है तो आइए आकर स्थिति संभालिए। तो वह बोले, चुने हुए सरकार को हम कैसे तोड़ सकते हैं। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि यह बोलने के लिए मैं अमित शाह को धन्यवाद देती हूं। इसके साथ ही ममता ने कहा कि मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह से हालत पर गंभीरता से नजर बनाए रखने की अपील करती हूं। यह समय राजनीति करने का नहीं है, इस समय राजनीति से ऊपर उठकर मदद करने का है। अभी सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि भाजपा सरकार वाले राज्यों जैसे बिहार, गुजरात आदि में भी कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से वृद्धि हो रही है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप के बजाय केंद्र सरकार राज्यों को हर तरह से मदद करे। 28 मई की रात तक इन राज्यों में भारी बारिश की आशंका, रहे अलर्ट। जी आपको बता दें कि देश में इन दिनों गर्मी का कहर है, लेकिन इस बीच लगातार बारिश का भी असर बना हुआ है। प्री मानसून की बारिश के तौर पर बीते 2 दिनों से कुछ राज्यों में आंधी, तेज हवाओं और बारिश का क्रम जारी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जताया है कि अगले 12 घंटों में कुछ शहरों में बारिश हो सकती है, जबकि स्काईमेट वेदर का अनुमान है कि अगले 24 घंटों में कई शहरों में तेज बारिश की संभावना है। आइए जानते हैं इस बारिश से कौन कौन से शहर प्रभावित हो सकते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल में बिहार के कई हिस्सों में मौसम बदलेगा। झारखंड के पूर्वी हिस्सों में बारिश संभव है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और ओडिशा में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। अब व्हाट्सएप से होगा आपका गैस सिलेंडर बुक। जी आपको बता दें कि लोगों के हाईटेक होने के साथ ही अब कंपनियां भी अपने आप को ग्राहकों के बेहद करीब रखने में कोई असर नहीं छोड़ रही है। ट्रेवल पोर्टल और होम अप्लायंस कंपनियों द्वारा व्हाट्सएप पर सेवाएं उपलब्ध कराने की बात तो आपने सुनी ही होगी। अब इस कतार में गैस सिलेंडर कंपनियां भी आ गई है। जी हाँ, अब आप दोस्तों और घर वालों से चैटिंग करते हुए अपना गैस सिलेंडर भी व्हाट्सएप से ही बुक करा सकते हैं। देश की दूसरी बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी भारत पेट्रोलियम ने गैस उपभोक्ताओं के लिए नई सुविधा शुरू की है।
हमारे सहयोगियों के अनुसार अब आप व्हाट्सएप के जरिए भी गैस सिलेंडर बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप पर गैस सिलेंडर बुक करने की सुविधा पूरे देश में शुरू हुई है। भारत पेट्रोलियम के देश भर में 71 मिलियन से अधिक गैस उपभोक्ता है। गैस वितरण के मामले में भारत पेट्रोलियम इंडियन ऑयल के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। ऐसे करें अपना सिलेंडर बुक। भारत गैस के मुताबिक रसोई गैस उपभोक्ता व्हाट्सएप नंबर 1800224344 पर अपना गैस सिलेंडर बुक करा सकते हैं। ध्यान रखें कि इस व्हाट्सएप नंबर पर केवल उसी फोन नंबर से गैस बुक कराई जा सकती है जो नंबर गैस एजेंसी में रजिस्टर है। व्हाट्सएप पर सिलेंडर बुक कराने के बाद ग्राहक के फोन नंबर पर बुकिंग का एक मैसेज आएगा जिसमें बुकिंग संख्या दर्ज होगी। इस मैसेज में गैस सिलेंडर का ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए एक लिंक भी होगा। इस लिंक पर ग्राहक डेबिट, क्रेडिट, यूपीआई या फिर अन्य ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म से सिलेंडर की कीमत अदा कर सकते हैं। फ्री में एलपीजी सिलेंडर पाने का आखिरी मौका, जानिए कौन और कैसे उठा सकता है स्कीम का फायदा। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में केंद्र सरकार ने गरीब वर्ग को राहत देने के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। इसी राहत पैकेज का एक हिस्सा था कि उज्ज्वला स्कीम के तहत केंद्र सरकार मुफ्त एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई करेगी। सरकार की इस स्कीम का लाभ केवल वही लोग फायदा ले सकते थे जो इस स्कीम के तहत रजिस्टर हैं। सरकार की इस स्कीम का फायदा लेने के लिए आपके पास अब केवल एक ही महीना बाकी है, क्योंकि 3 महीने तक फ्री गैस सिलेंडर पाने की वैधता जून महीने के आखिर में खत्म हो जाएगी। लॉकडाउन में सोने चांदी के रेट में एक और बड़ी गिरावट, जाने 10 ग्राम 24 से 18 कैरेट गोल्ड का ताजा भाव। जी हां, आज यानी 28 मई को सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आज सुबह 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 46,360 रुपए पर आ गया है। आज शुक्रवार के मुकाबले सोना 539 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो आज 705 रुपए प्रति किलोग्राम टूटकर चांदी 46,920 रुपए पर आ गई है।